पैसे दे रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट का वो ही नहीं दिया सर डायरेक्ट फिर वो 1 अप्रैल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की किराए के लिए ये बंदे 10 इनको भी पता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है खाली सफाई वाले बंदे रखते हैं, ये आपको पता है, ये तुझे नहीं पता ना किराए के लिए। अच्छा सुनो मेरी गल जी सर ठीक है भाई सर। अच्छा दूसरा मसला नहीं पहले एक मसला खत्म जी सर। जो आपका आता है 1750 रुपए के हिसाब से जी वो हम मेडिकल स्टूडेंट को रिलीज करेंगे और आपको उसी रेट से मिलेगा और 5 महीने की पेमेंट उसकी पेंडिंग है। नहीं सिद्धार्थ सर वो मतलब उससे पहले भी रेट 750 ही थी सर, जबकि हमें 4,000 मिल रहा था। अभी हमें बेवकूफ बनाने के लिए 5 दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं सुनो, जिस वक्त 750 लेबर रूल अस दे रहे हैं है जिसमें आप जो है आपका बड़ा एक अहम रोल है। सर रोल ही है ना सर, हमारा बेनिफिट कुछ नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी फर्स्ट प्रायोरिटी पर हल। अच्छा चलो एडवर्टाइजमेंट हुई थी 17 पोस्टों की, उन्होंने उसके एवज में जो दूसरे हुए थे अन्य वाले वो लगा दिए, स्टाफ नर्सें लग गई। हम रोज सुनते हैं आप 4 महीने में लग रहे उसे वो कहते थे हमने लेटर लिखा है जी फलानी जगह टमकानी जगह कि पता किया जाए हमारी 17 पोस्टों का क्या किया जनाब। वो सर कोई भी जो बंदा है जो हमारा जो है वो नहीं आ रहा था उसमें, और दूसरे लोग आ रहे थे, इसलिए जो पोस्टें हमने बंद कराई गई। आज मैं 1-2 बार पहले भी जनाब से भी हमारी बात हुई, डीएस साहब से हमारी बात हुई, सीएमओ साहब से हमारी बात हुई, तो जो लोग जो दिन रात काम करते हैं पेशावर सफाई है, हमारी बात को नहीं माना गया। इसलिए ये बच्चे बोल रहे हैं कि जो 17 बच्चे हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि बोलते हैं कि पिछले दिनों में कोई FDH में बंदे रखे हैं, तो अगर रखने हैं तो इनमें से रखो। देखो 4 इलेक्ट्रिशियन है जनाब, 4 इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिशियन रखने की क्या काम क्यों नहीं करता है? वो तो सोचने वाली बातों से काम क्यों नहीं लेते? इसलिए जनाब बात है कि सर सुनिए हाउसकीपिंग वास्ते जो है एजुकेटेड सब सुनो मेरी गल जेडी हाउसकीपिंग कोई बात नहीं, आखिर जो उन्होंने हमारे से किया वो सूची वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो आ जाओ यूटी बनी उनके लिए नहीं बनी, यूटी एनओ और सफाई वालों के इकट्ठे इंटरव्यू हुए, वो लिस्ट निकल जाती है, सफाई वालों की लिस्ट नहीं निकलती। हमारे लोग क्यों नहीं लगते? वो और लोगों को लगाने के लिए जैसे एनओस के हुए थे प्रॉब्लम ये आ रही थी मैम कि उसमें जो सीएमओ साहब ने जो अपनी तरफ से कोई नोटिस निकाला था उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दी थी ऐसे कि उन्होंने जो है जितनी कैटेगरी है वो साथ में डाल दी एलसी। मैं एक चीज अर्ज करता हूँ, हमारे जो एलसी प्रदेश शर्मा थे पोस्टें हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हो। ये जो हमारे मिनिस्टर थे एग्रीकल्चर के गुलाम नबी अंजूरा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी अपर हाउस में कि 100% कोई भी सफाई कर्मचारी की जगह को दूसरे कैटेगरी में पोस्टें नहीं बांट सकती। ये महबूबा मुफ्ती को बेवकूफ बना दिया उन्होंने, चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो होना तो वही चाहिए ना भाई, क्यों नहीं लग रहे हैं? गवर्नमेंट मान रही है कोई कैटेगरी नहीं लगना चाहिए। देखिए सर, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आज आपने देखा हमारा रोष प्रकट और धरना प्रदर्शन, ये हमने कोई खुशी से नहीं किया है। हमारे बहुत दुखी हो गए, बहुत मजबूर हो गए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जो एक एडवर्टाइजमेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ या ऑफिस से निकलती है, जो 17 पोस्टें सफाई कर्मचारी के लिए निकलती है, हमने उनके ऊपर इंटरव्यू दिए। उसमें क्या किया कि सबसे पहले गलती इन्होंने यहाँ से की कि डिफरेंट कैटेगरीज़ में सफाई वालों की पोस्टें बांटी गई, जो बहुत हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ जो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी थी। उसके विरोध में हमने जो वक्तन जो उस समय की सरकारें थी, हमने अपनी आवाज़ उठाई, हम अपनी आवाज़ बुलंद की, और बुलंद करने के बाद हमने ये लिस्ट जो है कैंसिल करवाई। उसके बाद इन्होंने हमारे साथ वादा किया था, जो हमारे यहाँ सीएमओ साहब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि हम विद इन डेज जो है ये लिस्ट जो है री एडवर्टाइजमेंट करेंगे और बाई कास्ट सफाई कर्मचारी जो उनको लगाया जाएगा। और मैं आज बड़े अफसोस के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 और 2020 में आज 6 साल के बाद भी आज तक वो हमारा मसला हल नहीं हुआ है। उसके इव्ज़ में जो 25 एनओ की जो इंटरव्यू हुए थे उस पर वो जो है वो बंदे लग भी चुके हैं, वो लिस्ट आउट हो चुकी है, और हमारे साथ दिन ब दिन जो है बहुत बेइंसाफ़ी की जा रही है। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमारे जो 10 बंदे यहाँ ठेकेदारी खाते में लगे हैं, वक्तन उनको कोई टाइम पे तनख्वाह भी नहीं मिलती है, बहुत कम सैलरी वो काम कर रहे हैं। SDFC में आप देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुंछ में अगर कोई कितनी स्ट्रीम्स में अलग अलग बंदे लगाए जा रहे हैं। क्या हमारे बंदों का हक नहीं बनता कि ठेकेदारी से कन्वर्ट करके उनको SDFC में डाला जाए? और जो हमारी 17 पोस्टें थी आज दिन तक उसके लिए
किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी भी ऑफिसर ने आवाज़ नहीं उठाई। हम जब भी इनके साथ मिलते हैं यही आश्वासन मिलता है कि लेटर चला गया है, लेटर चला गया है, लेकिन धरती पे इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत अफसोस के साथ हमारा ये धरना प्रदर्शन जो है आज चल रहा है। हम मैडम सुप्रिटेंडेंट के पास भी अपना डेपुटेशन लेके गए, सीएमओ साहब के पास भी अपना डेपुटेशन लेके गए। आज एक बार फिर उन्होंने हमें यकीन दिलाई है कि हम जो है हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और जल्द से जल्द हम आपकी री एडवर्टाइजमेंट करवा के जो आपका हक है वो आपको दिया जाए। सफाई कर्मचारियों का एक डेपुटेशन यहाँ पे आज हमारे पास आया है, वो अपनी जेन्युइन डिमांड्स लेके आया है। तो इनकी जो ये डिमांड्स हैं ये हम लोगों ने हायर अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट कर देंगे और इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं और हम लोग भी उनको कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द जो इनका मसला जो है वो हल किया जाए और इनकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं ये हम हायर अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट कर देंगे। ये आए थे मेरे पास कि ये कह रहे हैं कि बहुत देर से हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और हमें हमारी पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, 17 पोस्टें बहुत पहले, तो उनका इंटरव्यू जो है वो नहीं हुआ और हमें इंटरव्यू करके हमें परमानेंट कर दें। तो मैंने इनको कहा है कि हम अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ है, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, वो पोस्टें आगे रिक्रूटमेंट बोर्ड में रेफ़र करेंगे और जब वो पोस्टें रिक्रूटमेंट बोर्ड वाले एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, ये फार्म भरें, इंटरव्यू दें, तो ये इनमें से जो क्वालिफाई करेंगे वो परमानेंट उनको कर देंगे। तो कॉरस्पॉन्डेंस आज से ही स्टार्ट कर दी है। अभी मैंने चिट्ठी लिख दी है डायरेक्टर मैडम को, अभी मैं लिख रहा हूँ चिट्ठी, तो वो आगे से रेफ़र करेंगे रिक्रूटमेंट बोर्ड को। रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब पक्का तो मैं अब ऊपर वो कितना टाइम लगाएंगे उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे दफ्तर का मसला है, मैं ये विद इन डेज कर दूँगा।